किस बात की गोल्डन जोबली? कौन सा ऐसा 50 वर्षों में आपने काम किया है कि सर आपका ऊंचा हो और आप किसी से निगाह आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें? क्या किया है इन 50 वर्षों में? 25 साल फौजी हुकूमत है और 25 साल मुख्तलिफ वडेरे जागीरदार। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये वीडियो आखिर तक वाजिबुल जरूर देखें। एहतराम बुजुर्गों, मेरी माओ, बहनों, नौजवानों, मासूम बच्चों और इस जलसे में मौजूद सहाफ़ी हजरात व प्रेस फोटोग्राफर साहिबान, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम। खासी देर से आप लोग यहाँ जमा हैं और आप ही नहीं, आपके साथ मासूम बच्चे भी हैं जिनकी आवाज़ें मुस्तकिल आ रही हैं कि वो भी बैठे बैठे एक जगह पर तंग आ चुके हैं। और बर्मिंघम के मामले में जो बातें सुनने को मिली थीं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, मत जाइए आप वहाँ जलसे में। मैंने कहा नहीं, लोग तो सभी जगह के एक जैसे होते हैं। ये तो जालिम समाज और इस्तेहसाली कुव्वतें हैं जो इलाकों की बुनियाद पर लोगों को तकसीम ही नहीं करती बल्कि किसी को अच्छा और किसी को बुरा बना देती हैं। लिहाजा मैंने कहा कि मैं यकीनन जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। और बर्मिंघम के लोगों से कहने लगे वहां पर तो लोग सुनेंगे नहीं, नारे लगेंगे और पंजाबी बड़ी तादाद में है। तो मैंने कहा कि पंजाबी बड़े तादाद में है तो अपने साथ एक पंजाबी को लेकर चला जाता हूं। वो अगर मेरी बात नहीं सुने समझेंगे तो मैं पंजाबी में अपने साथी से कहूंगा कि समझा दो। मैं कुछ मजाक की बातें कर रहा हूं, आप इसे सीरियस मत लीजिए। मैंने कहा मैं बर्मिंघम जाऊंगा, बात करूंगा। लाहौर गया था, मीनार पाकिस्तान पर उसकी वीडियो कैसेट मौजूद है। जिसे चाहिए वो MQM इंटरनेशनल सेक्रेटरीट में खत लिखे, फोन करके अपना पता बताए। जिस दिन मेरी तकरीर लाहौर मीनार पाकिस्तान पर थी तो मैंने कह दिया था कि अब दोबारा शायद सालों लाहौर की शक्ल न देखनी पड़े, बल्कि हो सकता है पाकिस्तान से भी दूर जाना पड़े। उसी वक्त कह दिया था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पंजाब पहुंचा था, अखबारात के जरिए, मीडिया के जरिए, दीगर ज़राए इब्लाग के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए पंजाब के लोगों को यह तासुर दिया गया कि अल्ताफ हुसैन के सींग निकले हुए हैं और पंजाबियों, अल्ताफ हुसैन तुम्हारा दुश्मन है और कराची से पंजाबियों को निकालना चाहता है। मेरे कहने का मकसद यह है कि मीनार पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था, वहां पर मुझे मालूम था कि बड़ी मुश्किल से, यानी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, मीडिया ट्रायल के जरिए, अखबारात, ज़राए इब्लाग के जरिए अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया कि पख्तूनों का दुश्मन, पंजाबियों का दुश्मन वगैरह वगैरह। बहरहाल एक जमाना था कि एक पंजाबी भी हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि कोई नाम सुनना नहीं चाहता था। और बहरहाल उसी पाकिस्तान में एक वक्त आया कि मैं पंजाब गया, पिंडी में मैंने जलसे से खिताब किया, लाहौर में मैंने खिताब किया। लाहौर का जलसा बड़ा था और सारे मुल्क के लीडरान, कौम के मुअज़्ज़िज़, मुहब्बे वतन, सियासी रहनुमा, यही कहा जाता है उन्हें, वो सब मौजूद हैं। मैंने कहा इतना बड़ा क्राउड है और अल्ताफ हुसैन तुम बात करते हो, सच करते हो, हक करते हो, लिहाजा आज किसी तकल्लुफ से काम न लेना। मैंने वहां जो बातें की उसका वीडियो कैसेट मौजूद है, आप चाहें तो उसे मंगाकर देख सकते हैं। फिर खुद आपको अंदाजा होगा कि आप जो कुछ अखबारात में पढ़ते हैं अल्ताफ हुसैन के मुताल्लिक, उसमें कहां तक सदाकत होती है, कितना झूठ होता है और ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है, इसकी वजह क्या है। ये वीडियो मेरे भाइयों तक जरूर देखें। यह जरूर है कि बर्मिंघम में कई लोगों ने कहा आप मत जाइए वहां। मैंने कहा नहीं, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तो मैंने देखा आके माशाल्लाह लोग बहुत अच्छे हैं पर कुछ ज्यादा ही खामोश तबीयत मालूम होते हैं। खासे तालियां बजाने और दाद देने में कुछ कंजूस मालूम होते हैं। शुक्रिया। अब कहने वाले तो ये भी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं कि बर्मिंघम में जलसा था तो अल्ताफ हुसैन, प्रोपेगेंडा कि अल्ताफ हुसैन जो है जहां जलसे में जाता है तो कलेशन कोफों के साथ उसके गार्ड्स होते हैं, उसके बगैर तो जलसागाह में जाता ही नहीं। अब लिखने वाले कहां बाज आएंगे, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई बर्मिंघम में अल्ताफ हुसैन गया क्योंकि वहां पंजाबियों की शिरकत तादाद के लिहाज से ज्यादा मुतवक्के थी, इसलिए मुत्तहिदा के साथियों को भी लेके गया। एक पंजाबी, एक पठान, एक बलोच को लेके गया, पता नहीं 10 पाउंड में उनको हायर किया था या 20 पाउंड में। ये वो नहीं जो पकड़ के लाए गए हैं, बल्कि जिन्हें इस जुर्म में पकड़ा गया कि तुमने अल्ताफ हुसैन का हाथ क्यों थामा। और सिर्फ पकड़ा नहीं गया बल्कि सरकारी अज़ियत खानों में बदतरीन जुल्म और तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया।
डेढ़ साल अडियाला जेल में बंद रखा गया। तो ये जाली पख्तून, जाली पंजाबी, जाली बलोच नहीं, ये ब्लू ब्लड यानी खालिसतन खालिस खून रखने वाले पंजाबी, बलोच और पख्तून हैं। और जो खालिस खून रखता है वो बदतरीन अजियतें बर्दाश्त करता है, मगर गद्दारी नहीं करता, बेवफाई नहीं करता। सो ये 1.5 साल जेलों में बंद रहे, तशद्दुद, बदतरीन तशद्दुद इन पर किया गया, मगर खून खालिस था, बदले नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं। और रहाई के बाद जब इन्हें जेलों से जमानतों पर अभी भी मुकदमे बने हुए इन पे भी, अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द, कातिल, फला फला, जिसने अल्ताफ हुसैन का हाथ पकड़ा, दहशतगर्द, कातिल, मुल्क दुश्मन। तो दुनिया में इनकलाब इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। प्रोपेगेंडा एक तरफ, इस्तेहसाली एक्सप्लॉइटेटिव फोर्सेस अपना नेगेटिव प्रोपेगेंडा करती रहती हैं, दूसरी तरफ पॉजिटिव फोर्सेस वो आहिस्ता आहिस्ता, देखिए झूठ होता है, कितने अरसे तक झूठ पर इमारत आप कायम कर सकते हैं। आप इसी बर्मिंघम में आज से नहीं रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं। फौज ने एक साजिश पकड़ी, जनापुर की साजिश, MQM जनापुर बनाना चाहती थी, पाकिस्तान में नहीं छपा। यहां पर जो पाकिस्तान में कसीरुल इशाअत अखबार है, उसकी शाख बर्तानिया में है, लंदन में उसका ऑफिस है, नाम अखबार जंग है। उस जंग लंदन की हेडलाइन, बैनर लाइन भी थी, MQM जनापुर बनाना चाहती है, और नक्शा भी था। क्या ख्याल है बर्मिंघम के बुजुर्गों, आपकी नजर से वो अखबार गुजरा? अच्छा, अखबार में हेडलाइन हो और जराए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, खबर के जराए फौज और पकड़ने वाले फौजी, तो फिर पाकिस्तान के लोग और खुसूसन पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग उस खबर को कैसे गलत समझ सकते हैं? फौज का लफ्ज एक ऐसा मुकद्दस लफ्ज बना दिया गया है, उसकी जानिब से जो कहा जाए, जैसा कहा जाए, उर्फ आम में उसे दुरुस्त माना जाता है, सच माना जाता है। मेरी बात से आप इख्तिलाफ करेंगे? या तो कीजिए, नहीं, या तो कीजिए कि यस, या फिर कहिए कि नहीं। दोनों में से एक बात तो कहनी पड़ेगी ना। कब तक बीच में बैठे रहिए? या तो इस्तेहसाली कुव्वतों के साथ जाइए, या फिर हक परस्तों का दामन थामिए। दो में से एक रास्ता तो आपको इख्तियार करना होगा। अब आप देखिए कि फौज किसी भी मुल्क का सबसे मोहतरम इदारा होती है। सो हम भी फौज को एक मोहतरम इदारा तसव्वुर करते हैं, तस्लीम करते हैं। और जब किसी जोग्राफिये में रहने वाले, किसी मुल्क में रहने वाले अपने हुक्मरानों से बेजार हो जाते हैं, उनके जबर, उनके जुल्म और करप्शन की बुनियाद पर, तो अवाम की उम्मीदें, अवाम की नजरें फौज को देखने लगती हैं उस मुल्क की, कि फौज तख्ता उल्टे हुक्मरानों का और हमें जुल्म और जबर, करप्शन के निजाम से निजात दिलाए। सो पाकिस्तान के लोगों ने भी मुताद्दिद बार ये उम्मीदें की, फौजी जर्नैलों को खतूत लिखे कि बस फौज आ जाए और इससे निजात मिले, उससे निजात मिले। सो पाकिस्तान में 25 साल तक फौजी हुकूमतें कायम रहीं, और 25 साल के अरसे, 50वीं यानी कि हम गोल्डन जुबली पाकिस्तान की मना रहे हैं। 50 साल करप्शन जुबली मनानी चाहिए उसूली तौर पर। अगर वीडियो अच्छी गोल्डन, किस बात की गोल्डन जुबली? और सब्सक्राइब जरूर करें। किस बात की गोल्डन जुबली मना रहे हैं? दिलचस्प और ब्रॉक्स मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। किस बात की गोल्डन जुबली? कौन सा ऐसा 50 वर्षों में आपने काम किया है कि सर आपका ऊंचा हो और आप किसी से निगाह आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें? क्या किया है आपने हासिल करने के लिए इन 50 वर्षों में? के साथ जुड़े रहें। 25 साल फौजी हुकूमत। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।